नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को समझा था। जिसमें अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषाओं को हम लोग समझे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए 6 स्वतंत्रताओं में से पहला स्वतंत्रता, जिसका नाम है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। हम लोग समझेंगे क्या होता है समानता। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनुच्छेद 14 कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब यह होता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर और यह विधि के समक्ष समानता, यह जो चीज है विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ये जो है विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा है, इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने इंग्लैंड के संविधान से लिया था। यह विधि के शासन से प्रेरित है, यानी कि कानून के शासन से यह प्रेरित है। फिर अनुच्छेद 14 दो बातें कहता है। एक बात कहता है कि विधि के समक्ष समानता, और दूसरा कहता है विधि के समान संरक्षण। फिर क्या कहता है अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का भी उल्लेख है। विधि के समान संरक्षण का मतलब होता है कि लोग क्या करेंगे, किसी भी आधार पर जो भेदभाव होता है वह नहीं किया जाएगा। यानी कि इसके अनुसार समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के समान संरक्षण का मतलब होता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और इसका यह भी मतलब होता है कि अन्य वर्गों के साथ अन्य तरीके से व्यवहार किया जा सकता है। यानी कि जैसे कोई दबे कुचले लोग हैं तो क्या उन्हें उठाने के लिए क्या अलग से व्यवहार क्या किया जा सकता है। यह होता है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से लिया था। पहला है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, इसको हम लोगों ने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। फिर दूसरा है विधि के समान संरक्षण, इसको हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15(1) कहता है राज्य किसी भी नागरिक, इसमें एक चीज नागरिक लिखा है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, यानी कि किस व्यक्ति का कौन सा धर्म है, उसका मूल वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, स्त्री है कि पुरुष है, अथवा जन्म स्थान, उसका जन्म कहां पर हुआ है, के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि राज्य क्या करेगा, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का है उसके साथ क्या करे, भेदभाव करे, उसके साथ अलग तरीके से सलूक करे। कोई दूसरा मूल वंश है किसी का तो क्या करे, उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार करे, उसके साथ भेदभाव करे, ऐसा नहीं करेगा। जाति के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा कि ये ऊंची जात के हैं, नीचे जात के हैं, या दलित हैं, या सवर्ण है, ये बैकवर्ड है, इसके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव
नहीं करेगा। कि इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, कि पश्चिम बंगाल में हुआ, कि केरला में हुआ, कि कश्मीर में हुआ, इसके आधार पर भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह कहता है अनुच्छेद 15(1). फिर 15(2) कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर तालाब, कुएं, स्नानागार, मनोरंजन के स्थल, होटल, खेल के मैदान इत्यादि जगह पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हमारी संविधान निर्माताओं को ऐसा क्यों लिखना पड़ा कि लोग इसके साथ यानी कि किसी व्यक्ति के धर्म, मूल वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थान पर के आधार पर तालाब, कुएं, स्नानागार, मनोरंजन के स्थल, होटलों में भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर इतने छुआछूत और इतने तरीके से भेदभाव थे कि संविधान निर्माताओं को ये बातें संविधान में लिखनी पड़ी। अगर देश में ये सब चीजें नहीं होती, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जातिवाद, तो यह आज संविधान में लिखा नहीं होता कि लोग क्या करें, इसके साथ भेदभाव व्यवहार ऐसा नहीं लिखना पड़ता कि किसी कोई भेदभाव नहीं करेगा इस आधार पर। तो संविधान निर्माताओं को इतना तक लिखना पड़ गया। खेल के मैदान आदि जगह पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो राज्य है यानी कि क्या करेगा, इन सब आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर तालाब, कुएं, स्नानागार, मनोरंजन के स्थल, होटल, खेल के मैदान इत्यादि जगह पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह कहता है अनुच्छेद नंबर 15(2). फिर 15(3) कहता है राज्य बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। यानी कि राज्य चाहे तो क्या बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सके कि महिलाओं को नहीं ये चीजें मिलेंगी, बच्चों को इस प्रकार से क्या करें, विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 15(3). इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 15(4), 15(5) के बारे में। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 15(4) को। क्या कहता है अनुच्छेद 15(4)? अनुच्छेद 15(4) कहता है राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है, राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से, यानी कि सामाजिक दृष्टि से भी होता है और शिक्षा की दृष्टि से भी हो सकता है। यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। यानी कि इसमें क्या जाए, पहला सामाजिक दृष्टि, दूसरा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, इसमें किसी नागरिकों में सभी आते हैं, SC ST OBC और जनरल सभी नागरिकों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। यह कहता है अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। यह मामला शंकरी प्रसाद वाद का था। अनुच्छेद 15(4) क्या है, SC ST तथा OBC के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार है। अनुच्छेद 15(4) क्या है, SC ST तथा OBC के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार है। अगर पूछ ले आरक्षण का आधार क्या है SC ST और OBC के लिए, शिक्षण संस्थानों में,
वो है अनुच्छेद 15(4) के आधार पर ही SC ST तथा OBC को शिक्षण संस्थानों जो जैसे जो एडमिशन होता है जहाँ पर जो कट ऑफ आता है तो वहाँ पर जनरल का अलग कट ऑफ, EWS का अलग कट ऑफ, OBC का अलग, SC ST का अलग कट ऑफ आता है। शिक्षण यहाँ नौकरी की बात नहीं की जा रहा है, नौकरी के लिए अनुच्छेद 16 में कहा गया है, लेकिन शिक्षा के लिए अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15(4) ही SC ST तथा OBC के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार है। फिर आता है अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) कहता है राज्य शिक्षण संस्थानों जिसमें निजी शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। क्या कहता है अनुच्छेद 15(5) कहता है राज्य शिक्षण संस्थानों जिसमें निजी यानी कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। SC ST तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। अगर राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, प्राइवेट स्कूलों में भी क्या दे सकता है आरक्षण। यह कहता कौन, 15(5). फिर आता है अनुच्छेद नंबर 15(6). अनुच्छेद 15(6) को 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 15(6) के द्वारा सामान्य वर्ग जो जनरल है, सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% स्थान आरक्षित किए गए हैं। यानी कि जो सामान्य वर्ग के हैं, यानी कि EWS जो सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह कहता है अनुच्छेद नंबर 15(6), जिसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15(6) ही EWS का आधार है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16, 17 और 18 को समझते हैं।